बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं अमीर उमर चमन तो तुसी वेखदे पे हो एक साडा नवा व्लॉग। नाज़रीन, पोजीशन है कि इस टाइम पंजाब दे अंदर नहीं पूरे पाकिस्तान दे अंदर किसानां दा इस्तेहसाल किया जा रहा है। तुसी अखबारां दे अंदर इश्तिहारात वेखदे पे हो, सो बहुत ज्यादा इश्तिहार लगदे पे जिन्हें किसानां कदी ट्रैक्टर दिते जा रहे हैं, कदी उन्होंने ज़रई आलात दिते जा रहे हैं, कदी गंदम उगाओ दे नाम दे उत्ते उन्होंने बंपर प्राइज दिते जा रहे हैं, कदी कुछ तो कदी कुछ। हुकूमत की तरफों बहुत ज्यादा ऐसिया जी चीज़ें हैं उन्होंने वास्ते दी जा रही हैं। किसान कार्ड दिते जा रहे हैं, जानवर दिते जा रहे हैं, उन्होंने वंडे दिते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हालत है कि साडे जिहड़े किसान हैं खुश ही कोई नहीं। वो आखते नून लीग की गौरमेंट जिले भी आती है या मरियम नवाज की गौरमेंट इस टाइम जिस टाइम भी आई है, उसने किसानों का हमेशा इस्तेहसाल किया। किसान भुखे मरते पे, किसानों के घर खावन रोटी कोई नहीं। पोजीशन इस हद तक हुई पई है। किसानों ने देखो अगती कपास के ना तो हुकूमत ने कहा भी अगती कपास काश करो, उन्हें वास्ते इनामात रखें, गंदम उन्हें वास्ते इनामात, उस बाद गन्ना उन्हें वास्ते इनामात, सारा कुछ होने के बावजूद किसान खुश क्यों नहीं हैं? इनकी वजह की है? क्या वाकई किसानों के इस्तेहसाल किया जा रहा है, हुकूमत जी किसानों के खिलाफ है, या इनदे विच कोई होर वजह है, सियासी स्टंट खेलिया जा रहा है? साडे नाल एक किसान मौजूद हैं जिहड़े साडे सहाफी भाई भी हैं, किसान भी हैं, उस अंदर असल मसला है कि जी। तो नाज़रीन, साडे नाल इस टाइम मुदस्सर फलक साहब हैं जिहड़े एजीएन के नुमाइंदे भी ने, इस तो पहले पीएनएन के रिपोर्टर हैं, मुख्तलिफ अखबारां नाल भी इन्हां दा तल्लक है, सहाफत नाल इन्हां दा बड़ा गहरा तल्लक है। उसके बावजूद नाल एक किसान भी हैं। हुण किसान होने का मतलब है भी असी डबल पॉलिसी इख्तियार की है भी एक जिहड़ा सहाफी है वो अपनी नजर नाल किवें वेखदा पिया, क्योंकि इन्होंने नून लीग की गौरमेंट भी वेखी है, इन्होंने पीपल पार्टी की गौरमेंट भी वेखी है, इन्होंने पीटीआई की गौरमेंट भी वेखी है, और चौथी फिर दोबारा नून लीग की नवी गौरमेंट आ गई है। मुदस्सर साहब ये दसो भी इस टाइम जी गौरमेंट है उसने किसानों वास्ते बेपनाह इश्तिहारात दिते हैं, अखबारों के उत्ते इश्तिहारात आ रहे हैं, टीवी चैनल के उत्ते आ रहे हैं, ट्रैक्टर दिते जा रहे हैं, बंपर प्राइस जनाब साहब जो अपना काशकार गंदम वो दी जा रही है, एक कपास उत्ते गन्ने के उत्ते, यानी कि किसान कार्ड दे दिता है, जानवर दे दिते हैं, उसके बावजूद तुम लोग खुश क्यों नहीं हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर चमन साहब, तुम सिर्फ टीवी के हद तक वेखते पे हो कि किसान बड़ा खुशहाल है, फलां किसान के चन्योड़ के डीसी साहब ने इफ्तिताह किया, फलाने जिमीदार का ट्रैक्टर निकल आया, फलाने तो निकल आया। लखां की तादाद जिमीदार ने चंद दोस्तों ट्रैक्टर दे दिते जाते हैं, चंद दोस्तों काश्तकार दे अपना कार्ड मिल रहे हैं, किसान कार्ड मिल रहे हैं, चंद लाइफ स्टॉक कार्ड मिल रहे हैं। किहड़े बंदे नूं कार्ड मिल रहे हैं जी किसान कार्ड? उस बंदे मिल रहे जिहदा रकबा, जिहड़ा ठेकेदार है वो तो इस पॉलिसी दे है ही नहीं, उन्होंने किसान कार्ड मिलता ही नहीं। 5,000 रुपए गंदम की माते मिल रहा है। मतलब ये होया भी जिहड़ी साडी इस टाइम गंदम या फसल कोई भी काश्त करदा पिया वो बेसिकली जमीनां मेरी जमीन है, तुहाडी जमीन है, तुसीं अगर ठेके ते दे दित्ती है, जिले जमीनां तुहाडियां या मेरियां ठेके ते किसी होर बंदे ले लईयां, किसान तो चलो मतलब है दूसरे किसान नहीं है, उन्होंने जो ठेकेदार है उस गरीब को ना तो किसान कार्ड मिल रहा है, उस गरीब को ना ही कोई होर चीज ऐसी मिल रही है, उस गरीब को ना ही कोई चीज ऐसी मिल रही है जिसके उत्ते उनको फायदा होता है। वेखो तुसीं आखदे हो किसान खुश नहीं नजर आ रहा, किसान नूं हुकूमत इतनी चीज़ां नाल नवाज रहा, किसान की जिनस का रेट नहीं लग रहा, मंडी दे विच जाओ किसान जलील हो रहा है, किसान अपनी 6 महीने की मेहनत करके जो मंडी लैके आउंदा मंडी दे विच सट दिंदा, 3 दिन व्यापारी नहीं लगता जिनस नूं। मकई का रेट 3500 4,000 रुपया होना चाहिए, 1800 1900 2,000 रुपया रेट लगता पाया, किसान किवें खुश होवे? चंद नूं ट्रैक्टर मिल जाते हैं, किसान कार्ड मिल गया, खुश हो गया। बाकी जिमीदारां नूं ना मारो, जमींदार वास्ते ऐसे पॉलिसी मेकर नूं सोचना चाहिए जेडे साडे पॉलिसी मेकर ने कि खाद सस्ती होवे, खाद वादे कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ एक गल है, पिछलियां हुकूमतां दे विच खाद नहीं मिलती, ना पैद हो चुकी है, जखीरांदोजी हो जाती है। इस टाइम खाद हर दुकानदार को पई है, हर फसम खरीद सकता है, लेकिन रेट ज्यादा नहीं, रेट दे विच कोई कमी नहीं आई, डीजल के रेट कोई कमी नहीं आई। जेडे पेस्टिसाइड अजरई अद्वियात ने उन्होंने रेट रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, किसान की जिनस का सिर्फ रेट नहीं, बाकी हर चीज का रेट बढ़या जा रहा है। किसान इस तो परेशान है, किसान की जिनस जो 6 महीने बाद पक के मंडी तक जाती है, वो पैसा एक सर्कल करता है। हर दुकानदार को होंगी कि फलां जिम्मेदार तो पैसे लेने ने, उन्हें कणक 40 उन्हें मैनू दे देने ने। हर दुकानदार को, हर आड़ती को एक किसान के नाल 100 बंदा होर खाना लाउंदा, एक जिम्मेदार नहीं खाना लाउंदा, जिम्मेदार को 100 बंदा खाना ला।
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਲੈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ, 1000 ਬੰਦਾ ਟੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਵਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਤਸਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ, ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ, ਬੀਜ, अपना तेल, बिजली, हर चीज जितनी भी चीजें वो सारियां दी सारियां जितनियां भी हैं वो महंगियां हो गई हैं, लेकिन फसल का रेट कोई नहीं बदलता पे, फसल का रेट आए रोज घटता जाता है। अगती कपास के नाते पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ी बड़ी स्कीम चलाई, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਪਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਪਾਸ ਜਿੱਲੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 15% 16% ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ CPRs ਰੁਲਦੇ ਪੈਣ, ਜਦਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਬਾਹਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਂਦੀ ਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 10 ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ, 50 ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 100 ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਰੀਦੋ। ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਸਲ ਚੀਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਐਸਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ।